अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कहवा बनाने की रेसिपी लाई हूँ जो कि सिर्फ़ 2 मिनट में आपको आराम पहुँचाएगा। 2 मिनट में आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा कहवा है ये। और साथ ही में एक रेमेडी और बताऊँगी, तो जो बच्चे कहवा नहीं पीते हैं शौक़ से, तो उनके लिए भी बताऊँगी कि आपने क्या करना है। तो 2 तरह की आज मैं आपको रेमेडीज़ बताऊँगी। ये उन लोगों के लिए है जिनको खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले में दर्द, फेफड़ों में बलगम जमा हो गया है या गले में बलगम जमा हुआ है, गिरता है। इसके अलावा टॉन्सिल्स हैं या फिर गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, नाक बहती है, गले में ख़राश है या फिर कोई भी एलर्जी है इस मौसम की वजह से। जैसा कि आजकल आप जानते ही हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है और सर्दियों की बस आमद है। तो जब भी मौसम तब्दील होता है तो हम बहुत सारी बीमारियों में घिर जाते हैं। तो ये कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि बड़ों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सभी को फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो जब भी मौसम तब्दील होता है तो जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है तो वो लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हम बनाएँगे एक कहवा। इसके लिए मैंने 3 कप पानी ले लिया है और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले मुलेठी। मुलेठी देखिए इस तरह की होती है, ये गले के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होती है। तो आज हम इसमें मुलेठी का इस्तेमाल करने वाले हैं आज की रेमेडी में। ये आपको ईज़िली पंसार की शॉप से मिल जाएगी। तो जिन लोगों का बार-बार गला बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा गले में तकलीफ़ रहती है, तो उनको चाहिए कि आप जो पानी पीते हैं, पानी की बोतल में 1 टुकड़ा ये डाल के आप रख लें रात भर और दिन भर आप इसका ये पानी पिएँ। तो इंशाअल्लाह ताला गले की जो भी तकलीफ़ है, सोज़िश है, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम इसका आज बनाएँगे कहवा, तो इसमें जो दूसरी चीज़ हम डालेंगे वो है तेज़पात यानी कि बे लीव्स। ये गरम मसाले में पत्ता इस्तेमाल किया जाता है और इसका बहुत ही फ़ायदा है। ये खाँसी के लिए, बलगम के लिए इंतहाई मुफ़ीद होता है। तेज़पत्ता 1 इसमें डालेंगे क्योंकि हम यहाँ पर 2 कप तैयार करने वाले हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको ये तमाम चीज़ें बता रही हूँ। तो इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। अब हम अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली हैं 4 अदद लौंग। 4 लौंग है और साथ में 10 काली मिर्चें ली हैं साबुत। तो ये दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पर पीस कर लेना है और साथ ही में एक चीज़ और हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैं लूँगी इसमें अदरक। मैंने फ्रेश अदरक ली, आप चाहें तो पिसी हुई अदरक का पाउडर भी ले सकते हैं, यानी कि सौंठ जिसे कहा जाता है। ड्राई अदरक होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम फ्रेश अदरक का इस्तेमाल करेंगे। 1 इंच का पीस मैंने ले लिया, इसका छिलका उतारेंगे और ये भी हम इसमें डालेंगे। अदरक भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और लौंग और ये काली मिर्च नज़ला, ज़ुकाम, बहती नाक के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब इन तीनों चीज़ों को पीस लेते हैं। दरदरा सा इन तीनों चीज़ों को पीस लेंगे। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये इस बीमारी के लिए जिनको नज़ला, खाँसी बहुत ज़्यादा है, गले में ख़राश है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल करें, बहुत आराम मिलेगा। सीने की जो जकड़न होती है, वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। और जो छोटे बच्चे हैं, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 साल की उम्र से लेके बुज़ुर्गों तक आप ये सबको ये कहवा दे सकते हैं। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। साथ में इसमें हम डाल देंगे दालचीनी का पाउडर। दालचीनी बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है, 1 चौथाई चम्मच दालचीनी का पाउडर डाला है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी घटाती है और इसके अलावा सीने की जकड़न, गले में ख़राश, नज़ला, ज़ुकाम के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। दालचीनी का इस्तेमाल वैसे भी अपनी रोज़मर्रा की जो हम चाय पीते हैं उसमें भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं जब भी चाय बनाती हूँ तो मैं दालचीनी, अदरक और सब्ज़ी इलायची लाज़मी डालती हूँ चाय में। एक तो जायका भी बढ़ जाता है और चाय बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है। अब इसमें मिठास के लिए गुड़ का मैंने 1 पीस डाल दिया है। आपने भी इसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है और आप चाहें तो ये कहवा तैयार करने के बाद आप इसमें 1 चम्मच शहद का भी मिला सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी है तो आप इसमें शहद का इज़ाफ़ा कर सकते हैं। कहवे को देखिए मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। ये पकने के बाद 2 कप से कम रह गया है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस कहवे को आपने गरम ही पीना है और दिन में आप इसे 2-3 बार बना के पी सकते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सभी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है ये कहवा। आपने इसी तरह गरम पीना है और इसमें आप चाहें तो 1 चम्मच शहद का भी इज़ाफ़ा कर सकते हैं।
तो चलिए अब हम दूसरी रेमेडी देख लेते हैं। ये कहवा तो हमारा बन के तैयार हो चुका है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे नहीं पीते हैं शौक़ से। तो जो बच्चे नहीं पीते हैं कहवा शौक़ से, तो उनके लिए अब मैं आपको बताऊँगी आपने क्या करना है। जो बच्चे या बड़े कहवा शौक़ से नहीं पीते हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ आपको एक बहुत ही एरोमेटिक चाय, बहुत ही फ्लेवर वाली चाय बन के तैयार होगी। तो ये जो कहवा बचा हुआ है हमारे पास, इसमें हम डाल देंगे 1 कप दूध। 1 कप मैंने इसमें दूध डाला है और इसको कलर देने के लिए चाय की पत्ती इसमें डाल देंगे आधा चम्मच। और इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो इस तरीके से जो भी हमने इसमें मसाले डाले हैं उसका सारा फ्लेवर इस चाय में निकल कर आ जाएगा और बच्चे शौक़ से इस चाय को पीना पसंद करेंगे। ये देखिए, ये चाय बन के तैयार हो चुकी है और बच्चों के साथ-साथ आप बड़ों को भी इस तरह से ये चाय बना के दे सकते हैं जो कहवा पीना पसंद नहीं करते हैं। तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है ये तरीका, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इसे भी छान लेते हैं, 5 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है और जितना भी मसालों का जो भी अरोमा था वो हमारी चाय में निकल के आ चुका है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी चाय बन के तैयार हो चुकी है। तो देखिए हमने ये 2 रेमेडीज़ बना के आज तैयार कर ली हैं और ये इतनी फ़ायदेमंद है कि आप इसे जब गरम-गरम आप इसे पिएँगे तो फ़ौरन ही आपको 2 मिनट में आपके गले में आराम महसूस होगा और सीने की जो जकड़न है वो भी ख़त्म होगी और जो बलगम का है, जिनको मसला फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बलगम जमा हो गया है, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इस कहवे के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगा। आपने 2 से 3 दिन तक इसी तरह से ये कहवा बनाकर पीना है और चाहें तो चाय बना के इस तरह से पी लीजिए। दिन में 2 से 3 बार आप पिएँगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत ही फ़र्क पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आप तबीयत में बेहतरी महसूस करेंगे, चुस्ती आ जाएगी आपके जिस्म में। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा गिरी हुई तबीयत रहती है, सर में दर्द रहता है, भारीपन रहता है तबीयत में, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इससे ठीक हो जाएगा। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये चाय और कहवा। तो ज़रूर आप लोग इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि कैसी लगी आप सबको हमारी आज की ये रेमेडी। चाय जो हमने ये बनाई है तो ये तो आप 2 साल की उम्र से भी बच्चों को ये दे सकते हैं। चम्मच से 2-2 चम्मच आप पिला दें, इंतहाई फ़ायदेमंद है। जो बच्चे छोटी उम्र के हैं, 2 साल से जो कम उम्र के हैं उनको आप नहीं देंगे। 2 साल की एज यानी कि होनी चाहिए, 2 साल की उम्र से आप ये दे सकते हैं और जो कहवा मैंने बनाया ये 3 साल की उम्र के बच्चों को आप दे सकते हैं। 3 साल की उम्र से लेके बुज़ुर्गों तक ये इस्तेमाल कराया जा सकता है क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि कितनी साल की उम्र के बच्चों को हम ये बनाकर दे सकते हैं। तो मैंने प्रॉपर आपको कंप्लीट इसका तरीका बता दिया है कि किस उम्र के बच्चों को किस तरीके से आपने ये ट्राई कराना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।